हेलो। एक बार फिर से हम लोग जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग जैम का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप शेयर करते रहिए। ओके, सो टाइम खराब ना करते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही ऑप्शंस कौन से हैं। सो अ फ्री पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई कोलाइड्स विद अ वन डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट v एंड विथ w। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वन डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसकी हाइट v है और विथ w है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसकी शेप कुछ ऐसी है जिसमें विथ v है और ये v नॉट है। मैंने अपनी वीडियोस में इसे कवर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इन वीडियोस के बाद, मतलब प्रीवियस ईयर के वीडियोस के बाद जो भी टॉपिक हमें मिलेंगे जिनके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें मैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो फुल कोर्स है। ठीक है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है जिसकी विथ W है और हाइट V है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ई इज ग्रेटर देन V द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ द पार्टिकल अक्रॉस द बैरियर विल ऑलवेज बी यूनिटी। यानी कि एनर्जी अगर पोटेंशियल से बड़ी है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमेशा यूनिटी होगा। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन्हें मैंने अपनी वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होते हैं, जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। ठीक है, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, जे ट्रांसमिट अपॉन जे इंसिडेंट। इसे मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। सो रिफ्लेक्टेड वेव की करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ऐसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिट वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और जे आई क्या होता है, इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं लिया जाता, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लिया जाता है। और इसका रीज़न क्या है, अच्छा एक चीज़ और, ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताते क्या है, ये हमें फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं। यानी कि कितने फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि अगर 100 पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं और उसमें से 25 पार्टिकल्स यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो हम कहेंगे इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 25/100, यानी कि 1/4। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, तो 75 ट्रांसमिट हो गए, तो 75/100 यानी कि 0.75। ठीक है, यानी कि 1 - 1/4 यानी कि 3/4 इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा। सो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होते क्या है। ठीक है, ओके। सो इसने कहा फॉर इज ग्रेटर देन बी द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ द पार्टिकल अक्रॉस द बैरियर विल ऑलवेज बी यूनिटी। ये गलत है, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल बैरियर के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को देखें तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है। इसका जो इक्वेशंस का अलजेब्रा है उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए फॉर्मूला लिख रखा है और आप इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी पॉसिबल है कि आ जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से करें और आप मेरी वीडियोस को देखें और जो भी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसकी एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लें। ठीक है, और उन्हें रिवाइज करें, तो उससे आपको 101% अपने जैम में हेल्प मिलेगी, जैम के एग्जाम में। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है 4e v0 - e 4e v0 - e प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट 2m v0 - e l स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। तो थोड़ा सा टफ फॉर्मूला है ये। ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए तो अगर ई की वैल्यू v से ज़्यादा है, ठीक है, ई की वैल्यू v से ज़्यादा है, देन उस केस में जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है t = 4e - b अपॉन 4e। आप इसे एक बार चेक भी कर लेना, प्लस v0 स्क्वायर और ये हो जाता है साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ना के हो जाता है साइन स्क्वायर, और बाकी सभी ऐसे ही रहता है अंडर रूट 2m e - b l स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक यही होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। ये कब के केस में, जब हमारा e लेस देन v है, और ये कब के केस में, जब हमारा e ग्रेटर देन v है। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी।
ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इसलिए इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। देन फॉर E इज लेस देन V द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चेंजेस मोर रैपिडली विथ W देन विथ V। अब ये W क्या है, W है इसकी लेंथ L, ठीक है, तो यहाँ पे जो L है मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, ये L जो है ये L ही क्या है, W है, W मतलब विथ, ठीक है, विथ का स्क्वायर, सो W का स्क्वायर। तो कह रहा है द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चेंजेस मोर रैपिडली विथ W देन विथ V, यानी कि W के साथ मेरा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ज़्यादा तेजी से चेंज होता है रिलेटेड टू V। अब आप उससे देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर E जो है, हम इस फॉर्मूले को लेंगे, E जो है ये लीनियर टर्म है, और जो हमारा W है ये साइन हाइपरबोलिक के साथ है, यानी कि, और साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, यानी कि ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली वैरी कर रही होगी, ठीक है, ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही होगी, इसलिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विथ के साथ ज़्यादा तेजी से चेंज होगा रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल के यहाँ पे लीनियर टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल की लीनियर टर्म्स आप कह सकते हैं कि ये और ये, ठीक है, दोनों ही लीनियर टर्म्स हैं, और ये वाली हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसलिए जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो विथ के साथ ज़्यादा तेजी के साथ चेंज होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉर ई इज लेस देन बी इफ बी इज डबल्ड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल आल्सो बी डबल्ड। तो ये तो साफ साफ देखने से भी पता चल रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर हम v की वैल्यू को डबल करें तो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डबल नहीं होता, ठीक है, और ये तो आप वैसे भी सोच सकते हैं अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। देन सम ऑफ द रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज 1, ये तो आप आंखें बंद करके भी सही कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको फॉर्मूले की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और आप इसे थोड़ा कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।